हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनीषा राजपूत पर। आज हम बात करेंगे 3 दिसंबर की फर्स्ट रिसीव पशु परिषद वाले एग्ज़ाम की आंसर की आ चुकी है। तो इसी के साथ वीडियो में अंत तक बने रहें और अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक करें। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का निम्न में से कौन सा भौतिक क्षेत्र मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो इसका आंसर है दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र। दूसरा क्वेश्चन है, कर्क रेखा राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से होकर गुजरती है? कौन से क्षेत्र से गुजरती है? बांसवाड़ा से गुजरती है। और तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र गुजरात राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो इसका आंसर है चित्तौड़। इसका आंसर है चित्तौड़। इसके बाद अपन चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। ₹400 पर डेढ़ वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक संयोग होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज है। इसका आंसर है 620.50। अब अगला क्वेश्चन है, जैसे कि कुछ राशि पर 2 वर्ष का 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज में अंतर है ₹700 है। उसकी राशि पर उसी दर से डेढ़ वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है। तो इसका आंसर है 11,033.75। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज की किस वार्षिक दर पर 5,000 की राशि 2 वर्ष पश्चात 5,724.50 हो जाएगी 7% की राशि पे? कितने परसेंट की राशि पर दोस्तों? 7%। इसी के साथ आगे अगला क्वेश्चन है, संख्या 15, 28, 20 तथा 38 में प्रत्येक में से कौन सी संख्या पढ़ाई जाती है प्राप्त समानुपात है? तो इसकी कौन सा है? 2। अगला क्वेश्चन है अपने 8वां, जैसे कि उसमें उपलब्धता पर लाभ साझेदारी पर नागोया प्रोटोकॉल देश के आंतरिक अंतिकरण की राय। तो इसका आंसर है सी। इसका आंसर है सी। इसके आगे बढ़ते हैं। प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त 2024 को क्यों मनाया जाता है? तो इसका आंसर है ए। इसके साथ आगे बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन में। राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है दोस्तों? भारतीय हिरण, चिराग और ऊंट। कौन सा है? चिराग और ऊंट। इसी के साथ जैसे कि 11वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी उपवास तंत्र से संबंधित है? तो इसका आंसर है दोस्तों चंबल। कौन सा है दोस्तों? चंबल। निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान में नहीं बहती है? इनमें से कौन सी नदी राजस्थान में नहीं बहती है? तो स्वर्णकर रेखा। कौन सी है? स्वर्णकर रेखा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से होकर गुजरता है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4। कौन सा है? 4 यानी 4। निम्न में से वह राजधानी खिलाड़ी जिसके पेरिस ओलंपिक खेलों में से भारत का प्रतिनिधि किया गया है, तो वो है कौन सा है दोस्तों? ललित कुमार उपाध्याय। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 15वां क्वेश्चन है दोस्तों, झुंझुनू राजस्थान की नितिन चौधरी ने निम्नलिखित खेलों में से के किस खेल में मकाऊ चीन में जून 2023 में पदक जीता था? कौन से खेल में जीता था? हेलो दोस्तों, इसके बारे में हम अभी कंफर्म आंसर नहीं दे सकते हैं, इसलिए क्योंकि यह करंट जीके से आया है, इसको हम बाद में बताएंगे। तो आप इसका आंसर आपने कौन सा किया है कमेंट में बताना। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा 16वें विधानसभा में किस विधानसभा क्षेत्र प्रतिनिधि थे? सांगानेर। कौन सा है? सांगानेर से भजन लाल जी पहले क्या थे? विधानसभा में थे।
अब आता है 17वां क्वेश्चन। 2024 में लोकसभा चुनाव में किस पार्टी ने बांसवाड़ा राजस्थान संसदीय क्षेत्र से जीत प्राप्त की? तो इसका आंसर है भारत आदिवासी पार्टी। 18वां क्वेश्चन है रुपये 18 की राशि को ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटी गई कि ए को सी के भाग का 2/7 तथा बी को ए के भाग 3/4 प्राप्त होता है। तो सी का भाग कौन सा है दोस्तों? 1200। कितना है दोस्तों? 1200। मिला लीजिएगा। इसी के साथ अपने वीडियो में एंड तक बने रहिए। वह प्रक्रिया जिसमें एक नस्ल के श्रेणी नर का दूसरी नस्ल की श्रेणी मादा से समागम कराया जाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? डी। क्या कहलाता है? संकर प्रजनन। संकर प्रजनन। इसके साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये आ गया दोस्तों, एक ऊँट में अमाशय में कितने भाग होते हैं? एक ऊँट के अमाशय में कितने भाग होते हैं दोस्तों? तो 2 होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 2 होते हैं। 2 होते हैं। निम्न में से प्राकृतिक रक्तों में रक्त स्राव और कंपनी होता है। निम्न में से किस रोग का एक महत्वपूर्ण नैदानिक लक्षण है? तो इसका आंसर है दोस्तों बी। कौन सा है दोस्तों? बी। हाँ, तो दोस्तों इसका 22वां आ गया। पशु में खुरपक्का मुंहपका रोग का कारण संक्रमित है? तो विषाणु वायरस हो जाता है, इसलिए उनके मुंह पक जाता है, खुर वगैरह पक जाते हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बछड़ों की ग्रूमिंग की जाती है ग्राहिका क्या? रक्त परिसंचला को कम करने के लिए। बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ की गई थी। कब की गई थी? 1973 में की थी। कब की थी? 1973 में। इसी के साथ दोस्तों 25वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वन और वन्य जीव संसाधन नहीं है? तो इसका आंसर है डी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ऐसे जंतु जिनकी संख्या इस स्तर तक कम होती जा रही कि वह खत्म होने वाले हैं। इन्हें क्या, कौन सी जाति है? संकटापन। कौन सी जाति कहते हैं? संकटापन। अगले क्वेश्चन की ओर, जैसे कि दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान की लेटराइट मृदा में बारे में सही है? तो इसका आंसर है डी। इसमें आप मिला लीजिएगा दोस्तों। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को साक्षरता दर की जनगणना के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका आंसर कौन सा है दोस्तों? ए। इसका आंसर आप मिला लीजिएगा। इसके साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 29वां के, राजस्थान में विजय स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो राणा कुंभा के द्वारा। एक दुकानदार किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचता है और उसे 10% की हानि होती है, तो 15% लाभ। तो इसका दोस्तों आंसर सी होगा दोस्तों। कौन सा होगा? सी होगा। और आपको अलग लगे तो कमेंट में आंसर दीजिएगा दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, उससे मिला लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से एक वस्तु 5% हानि के साथ 1425 बेचती हैं, तो 10% अर्जित करने के लिए उसे वह वस्तु कितने में बेचनी चाहिए थी? 1650 में। कितने में? 1650 में। इसी के साथ दोस्तों 32वां क्वेश्चन, जैसे कि आपको बता दूं दोस्तों, आपके सबसे ज़्यादा ये परसेंटेज वाले चक्रवृद्धि ब्याज या मूल विक्रय मूल्य, ऐसे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे गए इस वाले पेपर में। एक दुकानदार ने वस्तुओं में अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर उसे
960 में बेचता है। यदि वह केवल 12% की छूट दे दे तो उसे वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? 1056 क्या होगा? 1056। निम्न में से लोक नाट्य शैली में कलाकार को बहुरूपिया कहा गया। बहुरूपिया किसे कहा गया? तमाश को। किसे कहा गया? तमाश को। इसी के साथ दोस्तों अगला क्वेश्चन है, केवलादेव गाना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो कहाँ है? भरतपुर में। सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों इसी के साथ दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। 35वां क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले को विश्व का दूसरा जीरो बेल्ट कहा गया है? तो कौन सा है? तारागढ़ अजमेर को। इसके साथ 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में निम्न में से किस जिले को तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में निम्न में से किस जिले में ग्रामीण क्षेत्र की लिंगानुपात सबसे ज़्यादा थी? तो वो कौन सा जिला था दोस्तों? पाली था। कौन सा था? पाली था। निम्न में से अगला क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान के किस क्षेत्र में सालर वन नहीं पाए जाते हैं? तो कौन सा है दोस्तों? जैसलमेर। निम्न में से कौन से वृक्ष राजस्थान को उष्ण कटिबंध कांटेदार वनों में नहीं पाए जाते हैं? तो कौन सा है दोस्तों? बांस है। 1733 में महाराजा सूरजमल द्वारा निर्मित किले का नाम कौन सा है? लोहागढ़ किला। कौन सा है दोस्तों? लोहागढ़ किला। इसके बाद 8वीं शताब्दी में बप्पा रावल द्वारा प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण करवाया गया था, एकलिंग जी मंदिर। कौन सा मंदिर था दोस्तों? एकलिंग मंदिर जी। जो स्टेनलेस स्टील को लोहे में निम्न मिलाकर बनाया जाता है, वो स्टील वाला है ना, उसको किस में मिलाकर बनाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर है सी। कौन सा है दोस्तों? सी, बी यानी 42वां क्वेश्चन है, जब बेकिंग सोडा में सिरका मिलाया जाता है तो एक गैस निकलती है तो जो चूने में पानी का प्रवेश किया जाता है उसको दूधिया कर दिया जाता है। तो कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में निम्न में से किस क्षेत्र में मरुस्थलीय मृदा नहीं पाई जाती है? कोटा। कौन सा क्षेत्र है दोस्तों? कोटा। निम्न में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान में नहीं है? राम सागर नहीं है दोस्तों, ठीक है, ये वैसे भी आपको पता है, यहाँ है ही नहीं। निम्न में से कौन सा खतर राजस्थान की जलवायु के बारे में सही नहीं है? तो कौन सा नहीं है? अरावली श्रृंखला का विस्तार मानसूनी पवनों के लंबवत। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से मिश्रित धातु नहीं है? तो कौन सा है? मरकरी यानी पारा। निम्न में से कौन सी धातु विद्युत की चालक है? तो है ग्रेनाइट। कौन सी है? ग्रेनाइट। अगला क्वेश्चन, नेत्र में दूरदर्शी दोष को ठीक करने के लिए हम निम्न लेंस वाले चश्मे पहनते। कौन सा? उत्तल लेंस, जिसमें क्या होता है? दूर की चीज़ें बढ़िया दिखती है उत्तल लेंस में। निम्न में से चूरू क्षेत्र में कौन सी बोली जाती है? शेखावटी। चूरू में कौन सी बोली जाती है? शेखावटी। इसी के साथ दोस्तों आगे 50वें क्वेश्चन में बढ़ते हैं। रोने जगपत राम क्या दोस्तों? मरसिया, इसका नृत्य शो पर्यटक करने के लिए लिया गया था। तो यह है महाराणा कुंभा ने। अष्टभुजी देवी जीर्ण माता किस देवी का अवतार मानी जाती है? दुर्गा। कौन सा है? दुर्गा माता। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का त्योहार तीज किस माह में आता है? तो श्रावण में आता है। कब आता है? तीज श्रावण में आता है। कार्तिक पूर्णिमा को कपिल मुनि मेला कहाँ लगता है? तो बीकानेर कोलायत में। कहाँ लगता है? बीकानेर कोलायत में। बोरला नाम का आभूषण राजस्थानी महिला द्वारा कहाँ पहना जाता है? तो सिर पे। बोरला कहाँ पहना जाता है? सिर पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तो फाड़
कलाकार श्री लाल जोशी का संबंध राजस्थान के किस क्षेत्र में है? भीलवाड़ा। किस क्षेत्र में है? भीलवाड़ा। कैला देवी राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में सर्वाधिक मतलब कौन सा है दोस्तों? सी। कौन सा है दोस्तों? सी। प्रवासी पक्षियों में। इसका आंसर है दोस्तों अगले क्वेश्चन में, जैसे कि 57वां क्वेश्चन है, हिमालय क्षेत्र में चिपको आंदोलन के विरोध क्या होती थी? वृक्षों की कटाई थी। वृक्षों की कटाई थी। इसका सही आंसर है सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। उस हिंदू संत का नाम जिसे मुस्लिम भी रमसा पीर के रूप में पूजते हैं? रामदेव। कौन से हैं? रामदेव जी। नवजात पुत्री की मां को किस रंग का पोंछा दिया जाता है? कौन से? पीला रंग का। ये तो नारी शक्तियों को पता ही होगा दोस्तों। सहनाते वाहयंत्रों के किस परिवार में संबंधित है? तो सुशीर। उदयपुर में मेवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना कब हुई? 1938 में। राजपूताना का एकीकरण वर्तमान राजस्थान के रूप में कितने चरणों में संपन्न हुआ? 7। कितने? 7 हुआ। राजस्थान में किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व को वाणुसर का शहीद भी कहा गया? मेजर सोमनाथ शर्मा। इसको मिलाना है दोस्तों। इसका सही आंसर है डी। इसको मिलाना है। इसका आंसर देख लीजिए दोस्तों। इसका आंसर है डी। मिला लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 65। निम्न में से कौन सी अधातु अम्ल NSO3 के साथ अभिक्रिया करती है? तो इसके आयोडीन। कौन सी है दोस्तों? आयोडीन। अगला क्वेश्चन है शेखावटी क्षेत्र राजस्थान में के निम्न में से किस भू आकृति विभाग का है? तो इसका अर्ध शुष्क क्षेत्र। राजस्थान में निम्न में से किस क्षेत्र में काली मृदा पाई जाती है? तो झालावाड़ में पाई जाती है। कौन सी? काली मृदा कहाँ पाई जाती है? झालावाड़ में। राजस्थान में हस्तशिल्प के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किया गया है? सीतापुरा। कौन सा है? सीतापुरा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में सामाजिक कार्य के क्षेत्र में प्रसिद्ध पुरस्कार 2024 से किस सम्मानित किया गया था? निम्न में से विकल्प आंसर है दोस्तों इसका आप ये करंट से है दोस्तों। इसका आंसर आप कमेंट में बताइए आपने क्या लिखा है। इसका आंसर फिर मैं आपको बता दूंगा। तो इसमें मिलान वाले में राष्ट्रीय पार्क रणथंभौर और उसमें तो इसका आंसर आप मिला लीजिए। सी है इसका आंसर। वैसे राजस्थान में वर्ष 2025 में अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार निम्न में से सबसे पहले आने वाले उत्सव कार्यक्रम का चयन करें। पतंग संक्रांत आई ना भैया। 14 जनवरी को कोई आएगी संक्रांत। तो इसके बारे में बताया गया है अंग्रेजी कैलेंडर में। गोमा की क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। पतंग महोत्सव निम्न में से कौन सी तकनीकी जैव चिकित्सीय विशिष्ट के निपटान में के लिए उपयुक्त है? तो इसका आंसर है भू-भरण लैंडफिल सेट्रल। इसका आंसर है दोस्तों सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 74वें क्वेश्चन की ओर। निम्न में कौन से कारण रोग के उदाहरण हैं? तो इसका आंसर है दोस्तों डी। कौन सा है दोस्तों? डी। 75वां में 1727 को 3 भागों में बांटकर 5% साधारण दर क्रम से 3, 4 तथा 5 वर्ष पश्चात बताइए। तो इसका आंसर है 575।
इसमें माइनस मार्किंग भी थी दोस्तों। साधारण अगला क्वेश्चन है दोस्तों, साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि 6 वर्ष में 18,130 हो जाती है तो तथा 8 वर्ष में 20,090 हो जाती है तो ब्याज की दर 8.8%। मेंडल ने संकरण परीक्षा के पौधों पर किए थे कौन से में परीक्षण किया था तो गार्डन पी मटर पे किया था। कौन से में? मटर में। हाँ, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा विषमयुगी एलिलो युग्म विकल्पी को प्रदर्शित कीजिए। तो एक कैपिटल टी है, एक छोटा टी है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये इसमें आपको मिलाना है, इसका आंसर है बी दोस्तों। देख लीजिएगा दोस्तों, रोक के वीडियो रोक के वापस आप देख सकते हैं। भाखड़ा नांगल परियोजना निम्न में से किस राज्य में है? तो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में। कौन से? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में। निम्न में से किस जिले एक जल बाग तो दोस्तों निम्न में से किस एक जल बाग परियोजना का संबंध है? तो सिद्धमुख बाग परियोजना। कौन सी? सिद्धमुख बाग परियोजना। पिछोला झील कहाँ है? तो उदयपुर में है। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। पिछोला झील कहाँ है? तो उदयपुर में सबसे ज़्यादा। और जयसमंद झील भी उदयपुर में है, और 1-2 जिले और है जो उदयपुर में हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों 83। इसका आंसर है दोस्तों, ये मिलान वाला है तो इसमें इसका आंसर दोस्तों है ए। कौन सा है दोस्तों? ए। अगला क्वेश्चन है जैसे कि सांड पेश की यौन परिधि की अनुमति आयु होती है 22 माह होती है। कौन सी? 22 माह। निम्न में से कौन सा बायोगैस का एक घटक नहीं है? तो कौन सा है? ऑक्सीजन, O2। राजस्थान में झालावाड़ के झालरापाटन में निम्न में से कौन से पशु मेले आयोजित होते हैं? इसका आंसर है दोस्तों डी। कौन से होते हैं? कौन से होते हैं? बी और डी। गोमती सागर पशु मेला एंड चंद्रभोग पशु मेला। निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्थान चुनें। राजस्थान में दूध के संपूर्ण ठोस प्रतिशत लगता है 18.5%। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन फ्लड संबंधित है दूध से। एक दुकानदार के प्रत्येक वस्तु पर 15% तथा 10% की कृमि छूट होती है तो उसमें अपने मित्र को कुछ अतिरिक्त छूट दी। अंकित मूल्य 4,000 की वस्तु के लिए उसके मित्र ने 29,700 चुकाए। उसके मित्र को दी गई अतिरिक्त छूट को प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कौन सा है? 5%। दो संख्याएं तीसरी संख्या क्रमशः 30% तथा 40% है तो पहली संख्या दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत होगी? तो 75% होगी। कैसे होगी? 75%। हाँ तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है 3 घड़ियों क्रमशः 9 मिनट, 12 मिनट तथा 15 मिनट के अंतराल पर बजती है। यदि वह एक ही समय पर बजना शुरू कर दे तो अगली बार कितने समय के बाद एक साथ बजेगी? 3 घंटे। कितने समय के बाद? 3 घंटे के बाद। तीन संख्या 3, 4, 6 अनुपात में से तथा उनका LCM 9 है तो उन संख्याओं का LCA कितना है? 108 है। कितना? 108 है। तो अगला क्वेश्चन है 13.5, 9.5 तथा 15 का LCM है तो 0.3। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 94। 14वें पुरुष राष्ट्रीय जूनियर हॉकी चैंपियन 2024 में हॉकी राष्ट्रीय टीम के
कप्तान कौन है? तो कौन है? कमलकांत नाम बहुत खतरनाक है दोस्तों। कमलकांत। वर्ष 2023 में एशियाई खेलों में अन्नू रानी ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? डिस्कस थ्रो में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना में अंतर्गत किसी परिवार के एक से अधिक व्यक्ति की दुर्घटना के लिए मृत्यु के मतलब कितने रुपए देगी? 10 लाख रुपए। कितने? 10 लाख रुपए। राजस्थान के बजट राजस्थान के बजट 2024-25 में फरवरी 2000 के अनुसार लाडो प्रोत्साहन योजना में बालिकाओं को निम्न में से कितने मूल्य का दिया गया है? तो यह अभी इसका कोई पता नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अन्य पिछड़ी वर्ग के लिए केंद्रीय पूर्वी छात्रवृत्ति के व्यक्ति का अनुभाग बताए 100% राज्य। कितने? 100%। यदि संख्या के कोष्टक के +7 कोष्टक बंद (7 9 12 15 तथा 2k +1 का औसत 9 है तो k स्क्वायर +1 का क्या होगा? 10 होगा। कितना होगा? 10 होगा। जैसे कि 100वां क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। एक वर्ष को 15% लाभ पर बेचा जाता है तो यदि इसका क्रय मूल्य 5% कम होता तथा यह 258 पर बेची गई होती तो लाभ 12% होता तो ये क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 3000। कितना होगा? 3000 होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अबुल फजल ने राजस्थान में किस जिले को पत्थरबंद किया गया था? किस? रणथंभौर में। पेटलिया बिच्छियों और लालार क्या है? ये क्या है? लोकगीत। बहुत खतरनाक है दोस्तों लोकगीत, नाम से लग रहा है। 2010 में राजस्थान के लिए प्रसिद्ध लोक नृत्य को यूनेस्को के अमूर्त राष्ट्रीय धरोहर सूची में निम्नलिखित किया गया है तो कालबेलिया नृत्य कौन सा है? कालबेलिया। तो राजस्थान का कौन सा है? घूमर है। राजस्थान के लोक देवता का नाम जिसे ऊँटों का देवता कहा जाता है? तो बाबूजी। ऊँटों का देवता कौन है? बाबूजी। राजस्थान के साहित्य के लिए विधा में कहानी कहीं और सुन जाती है। मतलब इसका आंसर है दोस्तों, इसका क्वेश्चन थोड़ा कट रहा है इसलिए है वात। क्या है? वात। हाँ, राजस्थान में कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां क्षेत्र में कौन से सी बोलियां बोली जाती है? तो हाड़ौती। कोटा, बूंदी, झालावाड़, हाड़ौती। निम्न में से कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है? टोडा भैंस की नस्ल नहीं है। वीर्य को तरस नाइट्रोजन में निम्न ताप परीक्षण करने के लिए सही तापमान क्या है? तो इसका आंसर है -90 डिग्री C। एक संचरणीय विषाणु जनित रोग रानीखेत किसका सामान्य? तो पेड़ का रानीखेत। रायसीओ राजस्थान 2024 के अनुसार पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता 27 स्तरों में के क्रम से राजस्थान का स्थान है तो कौन सा है? द्वितीय। सिंपल सी बात। हॉकी राजस्थान के निम्न में से किस खिलाड़ी ने 14वें पुरुष राष्ट्रीय जूनियर चैंपियन 2024 में हरियाणा के खिलाफ एकमात्र गोल किया था? तो उसका नाम दोस्तों अभी बता दिया जाएगा कमेंट में आपको, और आपने क्या लिखा है उसका आप आंसर कमेंट में बताना। धन्यवाद। निम्न में से भौतिक परिवर्तन नहीं है तो कौन सा है? C है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 113, निम्न में से कौन से फल और सब्जियां काटने के बाद कुछ समय के लिए खुला रखने पर अपने रंग बदल देती है? तो कौन सी है दोस्तों? एक तो सेब बदल देती है, एक आलू बदल देती है दोस्तों, एक बैंगन बदल देते हैं। तो हाँ, तो दोस्तों इसका आंसर है A। जब कोई संख्या स्वयं से
47.2% बढ़ाई जाती है तो वह 590 हो तो उसकी संख्या कितनी 400 होगी। इफ़ 150% ऑफ के हैं और परसेंट 3 है, भाग 3 है तथा इक्वल 540 है तो देन द वैल्यू ऑफ इज के इज, यदि हाँ तो इसका के का मान क्या है। ठीक है दोस्तों, के का मान है 1080। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तो किसी विद्यालय में विद्यार्थियों का कुल संख्याएं हैं 750 है की थी। विद्यालय में एक नई दाखिलों के परिणाम स्वरूप लड़कों की संख्या 11% बढ़ी और लड़कियों की 20% बढ़ी। यदि विद्यालय में कुल संख्या 800 होगी तो लड़कियों की वर्तमान में संख्या है कितनी है दोस्तों, लड़कियों की संख्या 168 है। दो संख्याओं को एलसीएम लघुत्तरात्मक उसमें एलसीएम महत्वपूर्ण को 14 गुणांक है तो एलसीएम का 600 है। यदि इसके में एक संख्या 280 की है तो दूसरी संख्या कितनी की 80 की होगी। यदि संख्या को औसत 12% है तथा उससे 5 संख्या का औसत 15% है तो शेष संख्याओं का औसत क्या है, तो इसका आंसर है डी। दोस्तों तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 50 विद्यार्थियों के एक समूह में लड़कों की औसत आयु समूह में लड़कियों की संख्या की दोगुनी है तथा पूरे समूह की औसत आयु 19 वर्ष 2 माह है वर्ष है। यदि समूह में लड़के और लड़कियों की संख्या अनुपात 4:1 है तो लड़कियों की औसत आयु वर्ष क्या है, तो 16 है। कितनी है दोस्तों, 16 है। बछड़ा के जन्म के तत्काल बाद गाय के थनों से निकलने वाले स्रोत कहा जाता है। यह देश की यह समूह होता है तो कौन सा है इनका, तो इसका आंसर है दोस्तों कौन सा है, ए कफ स्ट्रेट LGG निकलता है। निम्न में से कौन सा हरियाणा का पशुचारण समुदाय नहीं है, धनगर। 122वां क्वेश्चन है, गढ़वाल क्षेत्र में 12,000 फुट से अधिक की ऊंचे पर्वत के विशाल की प्रकृति की चारागाह है बुग्याल। कौन सा है दोस्तों, बुग्याल। 2001 से 2011 के दशक में निम्न में से राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक थी, तो बाड़मेर में थी। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 2011 की जनगणना में राजस्थान के निम्न में से किस जिले की शहरी जनसंख्या का प्रतिशत उसके कुल जनसंख्या है, तो कौन सा है, जयपुर है। अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में निम्न का कथन गलत है। ये दर्पण के पीछे बनता है, नहीं इसका आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है, विपरीत प्रवर्तन के कारण है, तो कौन सा है दोस्तों, बी है। 127वां में दोस्तों सी उत्तल दर्पण। 128 वाले में दोस्तों राजस्थान में किस नाभिक विज्ञान के जनक के रूप में कहा जाता है, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। निम्न में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि शरीर के मास्टर ग्रंथि है करता है। पीयूष ग्रंथि को क्या बोलते हैं दोस्तों, मास्टर ग्रंथि। ये हमेशा क्वेश्चन ज़्यादा बार आता है तो इसका क्वेश्चन आप मिला लीजिएगा दोस्तों और इसका आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 131वां, इसका आंसर है दोस्तों डी। 132वां क्वेश्चन है दोस्तों, हीमोग्लोबिन पाया जाता है तो किसमें, लाल रक्त कोशिकाओं में। कौन सा, लाल रक्त कोशिकाओं। 133वां में निम्न में से किस में से सही चुने, तो कौन सा है दोस्तों, ए वाला सही। ये ए वाला कैंसर वाला, हिपोटो वाला, एक हीमोफी वाला।
अगला क्वेश्चन है 134वां दोस्तों, एक लाल भूरे रंग की सेम बीन के आकार की संख्या मनुष्य की ऊपरी गुहा में निचले भाग में वक्त क्रुद्ध पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वह राजस्थानी खिलाड़ी जिसके भारतीय क्रिकेट नहीं खेली, तो इसका आंसर दोस्तों कमेंट में बताइए आपने क्या लिखा। पोषण की दृष्टि से अंडा एक स्रोत है, क्या एक स्रोत है, तो उसका आंसर है दोस्तों बी, कौन सा है, प्रोटीन का और एक सी का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा दूध में पाया जाने वाला एक प्रोटीन नहीं है, तो केशियन। 138 में घी से जंतु वसा की मिलावट की जांच करने के लिए एक सामान्य परीक्षण है होल्फेन परीक्षण दूध में। अगला क्वेश्चन है ये 139 वाले में 3:1। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 23,450 की राशि ABCD तथा D में इस प्रकार बांटी गई है कि उन्हें प्राप्त धनराशि के अनुपात AB 2:3, तो BC में 5/6 तथा CD में 3, तो D का कितना धन मिलेगा, तो 8,400, कितना 8,400। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर है दोस्तों C। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इस योजना की प्रथम श्रेणी का, तो इसका आंसर है दोस्तों 50,000। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना का प्रथम श्रेणी 15 सितंबर 2023 से अक्टूबर के लक्ष्य की, तो इसका आंसर है दोस्तों 11 लाख। ये अभी हुआ था दोस्तों, अभी करंट में आया है। राजस्थान के तकनीकी शिक्षा मंत्री सितंबर 2023 में कौन है, तो श्री मदन शिलावर। तो इसका आंसर है दोस्तों ये 145वां का आंसर है दोस्तों, आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान के परिवर्तित बजट 2024-25 के अनुसार डॉक्टर श्याम प्रसाद प्रमुखी जिला उत्थान योजना हेतु कितनी धनराशि, 300 करोड़। कितने दोस्तों, 300। राजस्थान में लूनी नदी का उद्गम स्थान है पूर्वी सतपुड़ा क्षेत्र। 148 में राजस्थान में बहने वाली गर्म उष्ण पवन को क्या कहते हैं, गर्मी में क्या चलती है दोस्तों, लू। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चूलिया जल राजस्थान में निम्न में से किस क्षेत्र बहुत ही है, तो कौन से, दक्षिणी पूर्वी पठारी एंड लास्ट का क्वेश्चन है दोस्तों, इसके बाद समाप्त है। निम्न में से किस प्रकार के वन राजस्थान में नहीं पाए जाते हैं, ज्वारीय वन नहीं पाए जाते। हेलो दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं पूरी वीडियो के अंदर अपन ने पूरी 3 दिसंबर वाली फर्स्ट ट्रिप का सभी क्वेश्चनों के आंसर देखे हैं, और जो नहीं है वो कमेंट में आपने क्या लिखा है और फिर आपको कमेंट में आंसर दे दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और जो आप कमेंट करोगे सबको प्रत्येक को लाइक दिया जाएगा, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।